आज के व्लॉग में हम बात करेंगे बहादुरी की, शुजाअत की, वेलर की, करेज की। आपको दो किस्से सुनाऊंगा। पहला, किस तरह एक अकेले लेफ्टिनेंट जनरल ने जंग के दौरान 70 जंगी कैदी लिए दुश्मन के। दूसरे में किस तरह चवंडा महाज के बहादुरों ने चवंडा को रहती तारीख तक, आज दिन तक दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान बनाया। तो स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुरम हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस दुनिया में जंगें होती रही हैं, होती हैं और अनफॉर्चुनेटली होती रहेंगी। जंगों में हमेशा हीरोज़ उभरते हैं। जब भी जंग होती है उसमें कुछ हीरोज़ निकलते हैं। हज़ारों और लाखों लोग जंगें लड़ते हैं लेकिन उसमें से चंद हीरोज़ निकलते हैं। और हर जंग में ये होता है कि कुछ हीरो ज़रूर निकलते हैं। फिर ये वो लोग होते हैं जो अपनी बहादुरी, शुजाअत, अपनी इतने वेलिएंट लोग होते हैं। ये अपनी तारीख़ बहादुरी से लिखते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, और फिर हमेशा के लिए जो कौम है वो इन्हें याद रखती है। आज हम ऐसे ही एक जो बहादुर है उनके बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान आर्मी के जनरल नसीरुल्लाह बाबर। बात तो उस वक्त की है 1965 की, जब जनरल साहब लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जनरल बाबर। बाबर का नाम वैसे ही, बाबर का मतलब शेर के होता है। दोस्त इनको प्यार से बॉब कहते थे। और इनके जो ट्राइब्समैन थे, क्योंकि ये कबायली थे बेसिकली, वो इन्हें हाजी साहब कहते थे। और मेरे और आप जैसे लोग इन्हें जनरल नसीरुल्लाह बाबर कहते थे। बड़ा मज़ेदार वाक़या है, मैं आपको सुनाता हूँ। और इसकी रिलेशन इस हेलीकॉप्टर से भी है, यानी ये रिलेटेड है इस हेलीकॉप्टर से। तो आपको हेलीकॉप्टर भी दिखाऊंगा। बड़ा मज़ेदार वाक़या है और बड़ा तारीख़ साज़ वाक़या है। ये आपको हेलीकॉप्टर दिखाता हूँ। ये पाक आर्मी का एक हेलीकॉप्टर है, तो उससे रिलेटेड एक स्टोरी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इस वक्त हेलीकॉप्टर के अंदर आ गया हूँ। ये पाकिस्तान आर्मी एविएशन विंग का हेलीकॉप्टर है। सीटिंग कैपेसिटी देखें इसकी, इट्स ह्यूज वन। आपको कॉकपिट भी इसका दिखाते हैं। ये देखिए कॉकपिट। लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर भी एविएशन विंग के पायलट थे। बल्कि वो पायनियर थे। इससे पहले वो आर्टिलरी डिवीज़न को बिलॉन्ग करते थे, लेकिन वो एक पाकिस्तान आर्मी एविएशन विंग के पायनियर थे। उन्होंने शुरू की थी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो ड्यूरिंग 1965 वॉर वो अपने एक मेजर के साथ, मेजर अकरम के साथ बॉर्डर पे, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर जो होता है, उसको फ्लाई कर रहे थे, इंस्पेक्शन कर रहे थे। इट वाज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने नीचे देखा कि एक फ़ौजी चौकी बनी हुई है, एक कैंप है अच्छी खासी। तो उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी कैंप समझकर उन्होंने वहाँ पे लैंड किया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अब उन्होंने लैंड तो कर लिया, लेकिन जब लैंड उन्होंने किया तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये पाकिस्तानी नहीं, इंडियन कैंप है। और ये पोजीशन है, फॉरवर्ड पोजीशन है, बिल्कुल बॉर्डर पे। अब देखिए बॉर्डर का ये प्रॉब्लम होता है कि क्लियर कोई डेमार्केशन नहीं होती, कुछ ये नहीं होता, ये लाइन खींची हुई है कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। तो अक्सर ऐसा हो जाता है। तो इन्होंने वहाँ पर लैंड किया। अब इन्होंने देखा कि इंडियन कैंप के बीच में, और भरा हुआ कैंप था, एक पूरी कंपनी थी जिसमें 70 के करीब इंडियन सोल्जर्स थे। तो अब ये हुआ कि उन्होंने फिर अब उनके वेट्स काम आने थे। फौजी मिलिट्री ट्रेनिंग एक ऑफिसर की यहीं पे काम आती है। तो उन्होंने क्या किया, फ़ौरन ये वहाँ पर इन्होंने इशारा किया मेजर अकरम को। तो इन्होंने कुछ डिसाइड किया। इन्होंने क्या किया, अपनी गन निकाली, मेजर अकरम को भी इशारा किया, उन्होंने भी अपनी अपनी वेपन निकाला। और इन्होंने नीचे उतर कर इंडियन से कहा, इन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ, आप लोगों को घेर लिया गया है,
चारों तरफ पाकिस्तानी फ़ौज खड़ी है, अपने हथियार डाल दो। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ, होता ये है कि वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे इंडियंस कि यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर, इस तरह का हेलीकॉप्टर जिसे पाकिस्तान का फ्लैग भी लगा होता है, वो हमारे बीच कैसे उतरेगा। तो वो यकीन कर गए इस बात पे। ये ब्लफ जो था इनका कामयाब हो गया, और वो फ़ौरन उन्होंने हथियार फेंक दिए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इशारा किया मेजर अकरम को कि इनके हथियार कलेक्ट करें। इन्होंने उनके हथियार कलेक्ट किए और फिर ये उन्हें लेकर बाकायदा पैदल बॉर्डर क्रॉस करके इनको पाकिस्तान में ले आए और उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया। ये बहुत बड़ी फीट है। एक अकेले आदमी ने, बिल्कुल निहत्थे लेफ्टिनेंट कर्नल उस वक्त नसीरुल्लाह बाबर ने 70 इंडियन सोल्जर्स को, आर्म्ड सोल्जर्स को, आर्म टू द टीथ, उनको सरेंडर करवाया। और अपनी विट्स यूज़ करते हुए, देखिए आर्ट ऑफ वॉर क्या है। जंग जो है सिर्फ बहादुरी से, ब्रेवरी से नहीं जीती जाती। इसके लिए स्ट्रेटजी और प्लानिंग और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होता है। जंगें ऐसे जीती जाती हैं। तो इसका उन्होंने डिस्प्ले किया। और फिर उसके बाद ये हुआ कि इनको हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा जुरत रिवॉर्ड किया, और जो मेजर अकरम थे इनके साथ इनके कलीग, उनको तमगा पाकिस्तान। तो ये इनकी स्टोरी है। मेजर जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर। ये कहानी हमेशा हम याद रखेंगे, पाकिस्तानी। और आप चाहें तो गूगल करके देख लें, या जहाँ से भी आप देख लें, आपको ये स्टोरी मिल जाएगी। और ये इट वॉज अ बिग फीट फॉर पाकिस्तान आर्मी। Patton tank took part in Javinda battle. What a historic piece of war. इसका वेट है 42,130 kilograms एंड स्पीड is 60 kilometers per hour। और इसमें 9 मिलीमीटर की गन्स लगी हुई हैं। मेरे बैकग्राउंड में जो आप ये बैटल टैंक देख रहे हैं, ये पाकिस्तान आर्मी का पैटर्न टैंक है, अमेरिकन मेड पैटर्न टैंक M47। इस टैंक ने चविंडा टैंक बैटल में हिस्सा लिया और काफ़ी इंडियन टैंक्स को जो वो तबाह किया और चविंडा का डिफेंड किया। वन ऑफ द मैनी टैंक्स कमीशन बाय पाकिस्तान आर्मी। ये बहुत हिस्टोरिक टैंक है, इसे अभी हमने यहाँ रखा हुआ है। और चविंडा के बारे में तो आप जानते हैं कि चविंडा जो बैटल है, ये इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट बैटल्स, टैंक बैटल्स सिंस द बैटल ऑफ कर्स्क, जो वर्ल्ड वॉर 2 में हुई थी बिटवीन द आर्मीज ऑफ सोवियत यूनियन एंड नाजी जर्मनी। तो इसमें फिर हुआ ये था कि नाजी जर्मनी का सफाया हो गया था। तो इतनी हिस्टोरिक बैटल थी, इसके बारे में आपको डिटेल्स दिखाता हूँ मैं। तो दिस इज़ द टैंक दैट टुक पार्ट इन दैट बैटल ऑफ चविंडा। 6 सितंबर 1965 में जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, तो उन्होंने सबसे बड़ी एक स्ट्रेटजी प्लान की, और वो ये थी कि उन्होंने ऑपरेशन बनाई थी, इसका नाम था ऑपरेशन नेपाल। अच्छा, इसकी डायरेक्ट जो मॉनिटरिंग है ये उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे थे। अच्छा, इंडिया का प्लान ये था, जो उनकी स्ट्रेटजी थी और प्लान था वो ये था, उन्होंने प्लान ये किया था कि थ्रू चविंडा सियालकोट पहुंचेंगे और सियालकोट पे कब्जा करके उसे अपना ऑपरेशनल हेडक्वार्टर बना के उसके बाद दे विल प्रोसीड टू वजीराबाद और गुजरांवाला, ताकि जीटी रोड पर पहुंच सके और फिर पाकिस्तान आर्मी की जो सप्लाईज़ है उसे कट ऑफ कर दें। बट ये मंसूबा नाकाम बना दिया पाकिस्तान आर्मी की थोड़े से लोगों ने। अच्छा, ये आपको बता दूं कि इंडिया के पास शर्मन टैंक्स थे, अमेरिकन और सेंचुरियन टैंक्स, और अराउंड 400 टैंक्स के साथ इन्होंने अटैक किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, वो ये है कि इंडिया के पास एक कंप्लीट आर्मर्ड डिवीज़न, एक माउंटेन डिवीज़न और 2 इन्फेंट्री डिवीज़न थे, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ब्रिगेड थी। बाद में हमारी 25th कैवलरी आई, दे वर रियल हीरोज़। तो अटैक शुरू किया इन्होंने फ्रॉम 8 सितंबर टू 19 तक इनको ब्रेक थ्रू नहीं मिला,
क्योंकि होता ये था कि जब भी ये फॉरवर्ड बढ़ते थे तो हमारे या तो पीएफ के प्लेन्स इनने कुछ टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर 16 सितंबर को, बल्कि अबाउट 10 to 12 इंडियन टैंक्स डिस्ट्रॉय किए गए थे, तो ये पीछे हट जाते थे। इवेंचुअली इन्होंने पुश किया 19 सितंबर को विद सो मैनी टैंक्स। तो फिर क्या हुआ आपको बताता हूँ। इंडियन आर्म फोर्सेस ने चवंडा पर 3 तरफ से हमला किया, बाजरा, नखनाल और चरावा, और अपनी फुल माइट के साथ ये अंदर आए। लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान आर्मर्ड कोर ने इनकी रेजिस्टेंस की, और फिर हमारी आखिरी दिनों में रीइंफोर्समेंट्स बुलाई, जिनकी वजह से काफ़ी मदद मिली, और फिर इनके इस अटैक को रिपल्स किया गया। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आपको बताऊं कि ये टेरेन इन्होंने क्यों चूज़ किया था। मेन ऑपरेशन इनकी जो थी ऑपरेशन नेपाल, ये इन्होंने क्यों प्लान की थी, और अ, इस सेक्टर में क्यों प्लान की थी, जो कहलाता है हमारा चवंडा सेक्टर। देखिए, चवंडा का जो टेरेन है ना, ये यहाँ पर ना ही कोई फॉरेस्ट है, ये प्लेन्स है। वैसे ही पंजाब तो प्लेन्स है, लेकिन ये प्लेन्स है। यहाँ पर ना ही इसमें कोई दरिया है, ना कनाल्स हैं, और ना ही इसके अंदर कुछ फॉरेस्ट थे। तो दिस इज़ परफेक्ट फॉर टैंक वॉरफेयर। इस वजह से कोई रुकावट भी नहीं थी, उसका कोई कोई फसलें भी नहीं खड़ी हुई थी, कोई रुकावट होती, दरख्त होते, कुछ नहीं था, इसीलिए ये चूज़ किया गया था। और 3 सितंबर से लेकर और अबाउट 14 तक ये लोग उसमें दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा फायरिंग करते थे। पहले तो आर्टिलरी, उसके बाद फिर हैवी मशीन गन फायर एंड टैंक फायर्स। लेकिन फिर भी पाकिस्तान आर्मी ने इसको विथस्टैंड किया, इनके अटैक्स को रिपल्स किया, और फाइनली फिर अराउंड मिड सितंबर सीज़ फायर हुआ, दोनों फोर्सेस पीछे हट गई। लेकिन इनका जो प्लान था कि ये पाकिस्तान आर्मी की सप्लाईज़ ख़त्म करके लाहौर तक पहुंच जाएँ वाया वजीराबाद, गुजरांवाला, जीटी रोड, वो फॉइल किया। तो इट्स अ बिग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान आर्मी एंड आर्मर्ड कोर। कोई व्लॉग पसंद आया तो इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपको इसी तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ और व्लॉग्स मिलते रहेंगे थ्रू नोटिफिकेशन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।